यदि आपके घर परिवार में कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, उसके गर्भ में बच्चा है और आप चाहते हो कि आपका जो वो बच्चा जो होने वाला है, अभी जिसका जन्म होने वाला है, जो अभी गर्भ के अंदर है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का एक तो शारीरिक कोई व्याधि ना हो और एकदम होनहार हो बाद में, तो एक सफल संतान, एक मजबूत संतान, एक शिक्षित और माता पिता, माँ बाप की और अपने कुल वंश परंपरा को चलाने वाला, है ना, इस टाइप के अगर आप बच्चे इस तरह के संतान उत्पादन करना चाहते हैं तो आयुर्वेद में गर्भ संस्कार नाम का एक प्रसंग आता है और मैं रेफरेंसेस बृहन्निघंटु रत्नाकर नाम के इस ग्रंथ के इस श्लोक के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि मुझे ये श्लोक दिखाना पड़ रहा है क्यों कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ये जो है मनगढ़ंत बात करता है। क्योंकि ये जो ग्रंथ है बृहन्निघंटु रत्नाकर, ये बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है और इसी के आधार पर हम लोग चिकित्सा जो विधि है उसको हम अपना तय करते हैं। देखिए जरा यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंद्रियार्थान प्रियान यांस्तु भोक्तुमिच्छति गर्भिणी गर्भबाधा भयातान्वयी विषगा नृत्यदापयित। इस तरह का श्लोक है। इसका मतलब क्या होता है, गर्भवती स्त्री गान आदि का सुनना और अलंकार यानी आभूषणों का उपभोग, देवताओं की दर्शन, विविध प्रकार के जो रस है, उन 6 प्रकार के जो रस होते हैं, उन रसों का सेवन करने की इच्छा, कई प्रकार के भोजन, स्वादिष्ट भोजन को खाने की इच्छा, जो भक्षणीय पदार्थ है, जिस पदार्थ को खाने से मन प्रसन्न रहता है, शरीर में पोषण होता है, ऐसे भोजन करने की अगर उनको इच्छा होती है ना, अतर आदि सुगंध वस्तुओं का सूंघना, ऐसी इच्छा अगर वो करती है, इनमें से जिस वस्तु की इच्छा वो स्त्री करे जो अभी प्रेग्नेंट है, वह वस्तु वैद्य को चाहिए या उनके घर परिवार वालों को चाहिए कि उस स्त्री को ला करके जरूर देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्था न हो और उसके मन में कहीं ना कहीं उस वस्तु की अप्राप्ति के वजह से मन अशांत रहा, तो कदाचित कभी कभी, मतलब सभी में संभव नहीं है, कदाचित गर्भ की विकृति होने की संभावना वहां उत्पन्न होता है। आपको समझ में आया होगा यह श्लोक का अर्थ। जो भी गर्भिणी स्त्री खाने का और आभूषण आदि लगाने का मन उसको करता है, आपको चाहिए कि वो उसकी इच्छाओं की पूर्ति करे, क्योंकि गर्भ के अंदर पला हुआ जो बच्चा है वो उस माँ के मनोभाव के साथ उसके भी मनोभाव जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, गर्भवती की इच्छा परिपूर्ण करने से उत्तम प्रकार के पुत्र को प्रसव करती है वह महिला, और जिसको दौरद न मिले, यानी कि वह जो उसने इच्छा किया है वो अगर नहीं मिलता और कहीं ना कहीं वो अपने मन को मारे बैठती है बेचारी, मेरे को यही इच्छा थी लेकिन नहीं हो पाया, झगड़ा करती है हमेशा, तो उसके गर्भ को अथवा उसके शरीर को एक तरह से भय होता है, मन को एक प्रकार से भय होता है, और उस भय के वजह से उसका जो बच्चा है वो त्रसित होता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर विद्यमान जो बच्चा है वो गर्भिणी स्त्री के मन के साथ उसका मन जुड़ा हुआ रहता है। दूसरे श्लोक देखते हैं, येषु येष्वेन्द्रियार्थेषु दौर्देया विमानता प्रजायते सुतस्यार्तिस्तास्मिस्तस्मिंस्तदन्द्रियः। ये और अच्छी बात है, बताया गया कि कान, नाक, जीभ, आंख और स्किन, इन 5 इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। कान का विषय सुनना है तो शब्द कान का जो है कि इसका ये जो है ये हो गया, नाक का सूंघना, जीभ का स्वाद का अनुभूति करना,
नेत्र यानी आंख का देखना और स्किन का स्पर्श महसूस करना, ये इन का 5 विषय कहे गए हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जिनमें जिस विषय से जो इंद्रिय तृप्त नहीं होता, मतलब किसी लेडीज को बहुत सुंदर गाना सुनने का मन हुआ, लेकिन गाना, हाँ ये श्लोक तो यही बोल रहा है, येसु यस्वेन्द्रियार्थेषु दौर्दयाभिमानता। इन इंद्रियों की जो विषय है, उन विषयों की पूर्ति नहीं हो पाने से वो इंद्रिय द्रवीभूत हो जाती है। यानी वह जो इंद्रिया है, जैसे कान, नाक, जीभ, नेत्र और त्वचा, वो क्या होता है, अतृप्त रहती है। अतृप्त उस इंद्रिय के कारण से उसी इंद्रिय में गर्भ वाले बालक की पीड़ा होने का संभावना रहता है। यहां उदाहरण दिया गया, क्या बोलते हैं, जैसे गर्भवती जो स्त्री है, उसका इच्छा रही कोई अच्छा सा गाना सुनने का, मगर वो उस गाने को किसी कारण से सुन नहीं पाई। न सुनने से जो इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय, जिसका शब्द उसका विषय रहा, तो उस शब्द के जो वो चाहती थी, है ना, न सुन पाने के वजह से उस शब्द का जो विषय था वो उसके लिए अतृप्त रहा। होने के वजह से क्या हुआ, अतएव गर्भगत जो बालक है, उसकी कर्ण यानी जो इंद्री है, वो पीड़ित हो जाता है। और बाद में इसी जो है ना, बाद में फिर क्या होता है कि वो जो बच्चा है, उसके बाद में कान से संबंधित व्याधि उत्पन्न हो जाती है। जिन बच्चों के आंख से संबंधित व्याधि होती है, वहां देखा जा सकता है इस श्लोक के आधार पर कि उसकी जो माँ है, इसे हम बोलते हैं गर्भ संस्कार। इस दोनों श्लोक के आधार पर इसका एक सारांश यह निकलता है कि अगर आप एक सुंदर, सुडौल, स्वस्थ और आपके भविष्य को संवारने वाला, आपके बुढ़ापे को ठीक करने वाला संतान आप चाहते हो, तो ऐसे में जो गर्भिणी स्त्री है, उसके सभी प्रकार के इंद्रियों का जो विषय है, उन विषय, कैसे विषय, जो भक्षणीय पदार्थ का सेवन करे, और विषय भी ऐसा है कि जैसे त्वचा है, यानी उसके स्किन है। किसी को स्पर्श का मतलब ये नहीं कि किसी गलत चीजों के स्पर्श की इच्छा हो और उसे हम पूरा करें। जो जायज मांग अगर वो स्त्री करती है, गर्भिणी, जायज मांग, जो उसके इंद्रिय उसको चाहता है, तो जरूर हमें उसकी पूर्ति करनी चाहिए। वो सभी चीजें, अगर वो उसे कोई चीज खाने की इच्छा है तो जरूर प्रदान करें। मतलब उसको उसके शरीर से, उसके मन से पुलकित करना है, उसको खुश रखना है। कहीं से भी वो उन 9 महीने तक दुखी होने का संभावना उसमें ना हो, तो निश्चित उसके गर्भ में पला हुआ बच्चा आपके भाग्य को सुधारने वाला होगा, और उसका जो शरीर, उसका जो स्वस्थ है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार के पीड़ा से रहित रहेगा। नहीं तो जिस इंद्रिय से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति न होने के वजह से वो जो उसके माँ जो पीड़ित थी, उसी इंद्रिय के कमजोरी उसके बच्चे में जरूर बाद में दिखाई देगा। तो इस तरह के ग्रंथ मैं इसको पढ़ रहा था और मुझे अच्छा लगा, चलो आज मैं आप तक इस चीज को पहुंचा दूं, आपको मैं बताऊं, समझाऊं कि भाई इसका ये हिसाब किताब है। तो इसको जरूर देखिए और मनन करिए। आपके घर परिवार में कोई इस तरह की लेडीज है तो उसकी इसी तरह से उसकी इच्छाओं की पूर्ति करे, उसका संरक्षण करे, उनके मन को प्रसन्न करने का प्रयत्न करे, ताकि आपके घर में एक सुंदर और एक बहुत शक्तिशाली और बहुत पवित्र बालक का जन्म हो। इसे आयुर्वेद में गर्भ संस्कार बताया जाता है। तो नमस्कार, दीजिए विदा। आने वाले समय में इसी प्रकार के आयुर्वेद और ज्योतिष से संबंधित कुछ विशेष विषयों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। आज के लिए दीजिए विदा। जय श्री राम।